बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बहुत सुंदर गुरु गोरक्षनाथ ने अपने बहुत प्रिय शिष्य को जगमगा दिया। यही संगीत छेड़ा गुरुवर ने। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, इश्क ईश्वर से होता है, आशिकी अस्तित्व से होती है। ये अलग बात है कि इन दोनों शब्दों को दूसरी दिशा में किसी ने पिरोया, उसे मालूम नहीं। इश्क हमेशा ईश्वर से होता है, आशिकी हमेशा प्रभु से, अस्तित्व से होती है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर 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 है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। सुंदर भर्तृहरि ने अपने साकी के प्रति, मालिक के प्रति, मुर्शिद के प्रति संगीत पे संगीत छेड़ा। जैसे ही ये इशारा, ये ऐश्वर्य भरा इशारा मुर्शिद ने, मालिक ने, साहिबा ने पिरोया, उसके जवाब में कितना सुंदर कहता है राजा भर्तृहरि। सकूनी कहन सकूनी कहन फिर पेला साकिया, सकूनी कहन फिर पेला साकिया, साकिया सकूने कहन फिर पेला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया। सकूने कहन फिर पेला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया। जिगर पर वही तीर फिर से चला, जिगर पर वही तीर फिर से चला,
जिगर पर वही तीर फिर से चला, जिगर पर वही तीर फिर से चला। बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा, बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा। बहा दे बहा दे बहा दे बहा दे, बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा, बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वह बंदा नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं रात का ढेर है। कहानी गजब की निराली कहानी है, समर्पण प्रेम की कहानी है, गजब का नूर पिरोया है। वास्तविक जिंदगी के अंदर ऐसा बहुत ही कम होता है। प्रेम प्यार मोहब्बत का एकमात्र नगमा गूंजा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर डिक्लेयर हुआ। डॉक्टर वर्ग ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया। महर्षि रमन की तरह उस जागे पुरुष एनलाइटेंड स्टेट में उतरे हुए महर्षि रमन को भी कैंसर ने पकड़ लिया, किंतु उनके लिए कैंसर नहीं करुणाजनक होके आया। उन्होंने कर्म की गति को पहचाना और बहुत धैर्यपूर्वक स्वीकार किया प्रभु की इच्छा को। कैंसर जागे पुरुष को, एनलाइटेंड सोल को, उसके शरीर में कैंसर शारीरिक रोग है, मानसिक रोग नहीं है, शारीरिक रोग है। आज बहुत फैला है भारत में भी, चारों तरफ कैंसर। वो समय था जो कभी किसी के जीवन में उतरा था और इतने बड़े पहुंचे फकीरों के द्वार पर उतरा, हैरान कर दिया सारे संसार को। स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु भाई 2-4 वहां नहीं हैं, वो आसाम उड़ीसा की तरफ गए हुए हैं अपना गुरु का मैसेज लेकर के। वहां के शिष्यों सेवकों को आनंदित करने के लिए गए हुए हैं। लगभग 1.5 महीना से वही हैं। जब गुरु ने संदेशा भेजा जल्दी वापस लौटिए, बताया नहीं कि कैंसर है, बताया नहीं गया। वो चुपके से धीरे धीरे 2 दिन के बाद पहुंचे। लगातार कोई उनके पास साधन नहीं है पहुंचने का, जैसे कैसे भी 2 दिन लग गए। 2 दिन जैसे ही लगे वो पहुंचे तो क्या देखा, 200 के करीब लोग शाम के समय रो रहे हैं। हैरान कर दिया, क्या कारण? उन्होंने बता दिया। गुरु के चरण शरण में पहुंचते ही पहले ही बता दिया कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां जाएंगे। बहुत हैरान परेशान होकर के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया। उन 200-250 व्यक्तियों को एक शिक्षा प्रदान किया। क्या किया? स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूरी तरह छा गए, पूरी तरह अपनी गर्मी उतार दी, रिएक्शनरी स्पिरिट उतार दिया। अरे तुझे शर्म नहीं आती? 2 दिन के पश्चात पहुंचा, उसी वक्त पहुंचना चाहिए था। मालूम नहीं था गुरुवर
इतना बड़ा दुखड़ा तुम्हारे जीवन में आया है, तेरे जीवन में आया है, जागृत पुरुष के जीवन में इतना बड़ा दुखड़ा आया है। अगर आप पहले बता देते तो हम शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौटते। आपने बताया नहीं था। आपका भेजा हुआ व्यक्ति, उसने सही दिशा नहीं दिया। जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा चुपचाप हम चलते गए और वापस लौटे। गुरुवर, आपका हर हालात मुझको स्वीकार, किंतु ये नहीं हो सकता कि शरीर में कैंसर उतरे। बहुत गुस्से में क्रोध में आकर के ना जाने क्या क्या कह डाला गुरु ने। पहली बार ऐसा क्रोध उतरा, ऐसा गुस्सा उतरा उसके ऊपर कि ना जाने क्या क्या कह डाला जो कहने लायक नहीं था। किंतु उसने चरण पकड़ कर की, गुरु की शरणागति में चरण पकड़ के बार बार कहते क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जरा सा अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा छू नहीं पाया स्वामी विवेकानंद को। जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिखाया उसने। वो रिजॉइसिंग स्टेट में बार बार गुरु के चरणों को पकड़ पकड़ करके रोता है, गुरुदेव क्षमा कर दो, माफ कर दो। 1.5-2 महीना के इस कार्यक्रम में विवेकानंद ने वो फैलाव किया, चारों तरफ वो फैलाव किया, चारों तरफ वो प्रभाव डाल करके आया कि दुनिया दंग रह गई। परंतु गुरु के चरणों में आकर के उसने कितना समर्पण दिखाया, कितना प्रेम प्यार मोहब्बत का रूप लिया। क्या गजब का, नूरो नूर होकर के प्यास का, दर्द दीवानगी का भरा हुआ, रोता बिलखता गुरु चरणों में अपना सिर पटकता हुआ बार बार क्षमा क्षमा मांगा, माफी किया, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था, इसलिए ये थोड़ी दूरी हुआ, थोड़ी देरी हुआ, मुझे मालूम नहीं था। गुरुदेव बहुत गुस्से में आकर के क्या क्या बोल गए, जो बोला नहीं जाना चाहिए था वो बोल गए केवल लोगों को बताने के लिए, लोगों को जताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि इस शिष्य में, मेरे प्यारे प्यारे डिसाइपल में कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, बल्कि समर्पण का रूप कितना निराला बनकर के पहुंचा। वो इतना फैल के आया, इतना फैल के आया, इतना स्प्रेड आउट हुआ, इतना फैल के आया दुनिया में, आसाम और ओडिशा के लोगों में अपना नूरो नूर स्वरूप दिखा करके आया। किंतु जैसे ही गुरु के चरणों में पहुंचा, वो सब का सब अहंकार अभिमान मिट गया और एकमात्र रिजॉइसिंग स्टेट में बार बार गुरु के चरणों को पकड़ पकड़ के क्षमा मांगता है। तनिक मात्र भी कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया उसमें। परंतु थोड़ी देर में उस कटोरे को पकड़ के पीने लगा जिस कटोरे में थूक थी, बार बार थूक रहा था बाबा, कैंसर की थूक को पीने लगा। जैसे ही मुंह पे लगाई, कटोरे को उठा करके मुंह पे लगाया, मुंह पे लगा ही था कि गुरु ने उसको पकड़ लिया, गुरु ने छीन लिया। नहीं, ये कैंसर की थूक है, मर जाएगा तू भी मेरी तरह से तू भी गंवा बैठेगा अपने जीवन को। ये कैंसर की थूक है, इसे बिल्कुल पीना नहीं। उसने तो चरणामत समझ के थोड़ा पी लिया और बाकी छीन लिया गुरु ने। बिलखता तड़पता तरसता हुआ गुरु के चरणों में मिट मिट करके क्षमा मांगा। रात को जब वो अकेले में गुरु की सेवा में पहुंचा तो प्रार्थना किया, गुरुवर आपको मैंने जिंदगी में कभी इतना क्रोध गुस्सा में नहीं पाया, नहीं देखा इतना रिएक्शन, इतना एंगर मैंने कभी नहीं देखा। आप इतना क्यों बरस गए? अरे प्यारे बेटे, मेरे में कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई रिएक्शन नहीं किसी प्रकार का भी। मैं तो केवल उन लोगों की संतुष्टि के लिए ऐसा बोल रहा था। मुझे मालूम है तेरी करनी का, तेरी करुणा का, तेरी प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे का मुझे मालूम है कि तू कितना समर्पित है। किंतु तेरा समर्पण, तेरा प्रेम, तेरा समर्पित भाव उन लोगों के प्रति भी पहुंचना चाहिए था। सो मैंने केवल दिखा दिया कि विवेकानंद किस हस्ती का मालिक है, किस स्वभाव का मालिक है, कितना समर्पण की धारा है। कोई कुछ भी कह गया,
कितना भी कह गया, मैं कितना भी बोल गया नेगेटिव, किंतु तेरे से कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं उठा। ये है समर्पण, ये है प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा जो मैंने दुनिया को, चारों तरफ बैठी दुनिया को दिखा दिया। मेरा कोई किसी प्रकार का शिकवा नहीं, शिकायत नहीं बेटे। केवल मात्र उन लोगों के शिकवा शिकायत को दूर करने के लिए मैंने एक खेल रचा और उस खेल में तू पूरा पूरा उतरा। मैं कुर्बान हो गया तुझ पे। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं रात का ढेर है। वो बंदा नहीं रात का ढेर है। वो बंदा नहीं रात का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है। राख का ढेर है, राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। जीवन में एक बात का ध्यान सदा रखना, अभिमान अहंकार अस्मिता का अंधेरा भले बाहर की ओर रहे, तेरे भीतर ना प्रवेश करने पाए। तेरे अंतस में कोई रिएक्शन नहीं, रिजॉइसिंग स्टेट बनी रहे। प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमा में उतरने वालों को अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा खूब छूता है, खूब रिएक्शनरी स्पिरिट आता है। किंतु वो केवल मात्र मन के हाथ लगे हुए लोग हैं, मन के पार के लोग नहीं, हृदय में वास करने वाले नहीं, विराट का रूप नहीं। वो एकमात्र अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा पिरोते हैं। अपने त्याग का, अपनी एकमात्र करनी के अहंकार को, अभिमान को अस्मिता के अंधेरे में डुबो देते हैं। इसीलिए कहा कि चलते तो 50 हैं किंतु पहुंचता कोई एक विरला है। 50 चलते हैं उसकी खोज तलाश में, पहुंचता कोई कोई, और जो पहुंचता है वही एकमात्र समर्पण का रूप बन बन करके पहुंचा है। प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा लगातार पिरो पिरो के पहुंचा है। वो दाएं बाएं का शिकार ना बना, वो किसी अट्रैक्शन, किसी आकर्षण, किसी ग्लैमर का शिकार ना बना। वो आंख निरंतर अपने मंजिल की ओर, अपने मालिक की ओर, अपने प्रभु की ओर रखता हुआ राजा भर्तृहरि की तरह हम सबको शिक्षा दे गया, हम सबको शिक्षा दे गया कि किधर है जिंदगी, किधर है जीवन, कहीं किस दिशा में हो, कहाँ मर रहे हो, कहाँ जी रहे हो। जीना जिस दिशा में है, जीवन जिस दिशा में है, उस और बढ़ना चाहिए। कभी किसी के प्रति शिकवा शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं। मैं ही कारण हूं, अपने को कारण ठहराने वाला राजा भर्तृहरि क्या गजब की प्यास पिरो गया और क्या गजब का लेसन दे गया हम सबको। यही है एकमात्र जिंदगी, यही है गहन अवस्था, यही है गहरी आंख, गहरी नजर जो अपने आप को, अपने भीतर को पहले देखता है, पहले पहचानता है, पहले देखता है ये अंधेर का कारण क्या है, अंधकार का कारण कहाँ, मेरे भीतर या किसी दूसरे में, मेरे रिएक्शनरी स्पिरिट में है या मेरे अपने भीतर है। मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराऊं। मैं भीतर का अंधा व्यक्ति, भीतर अंधेरी नगरी में पला हुआ, अगर थोड़ा सा साहस हिम्मत पिरोए, अपने आप को देखे तो कारण इंसान स्वयं होता है। कोई कोई जागृत पुरुष
ठोकर मारता रहता है, वो टंकारता रहता है, वो बहुत बहुत क्रोध, गुस्सा, एंगर का बाहर बाहर स्वरूप बनकर के ठनकाता रहता है। अगर समर्पण की धारा, प्रेम की धारा, ध्यान की धारा भीतर पूरी तरह से बहती हो तो वो समझ जाता है, वो संभल जाता है, वो बार बार समर्पित होता है, बार बार अपना आप कुर्बान करता चला जाता है। उसमें कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रिएक्शनरी स्पिरिट नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है जो कुछ भी बोला जा रहा है मेरे ऊपर, मेरे कल्याण के लिए बोला जा रहा है, मेरे को धोने के लिए, भीतर से साफ सुथरा करने के लिए बोला जा रहा है। यही एकमात्र विवेकानंद के जीवन में देखा, एकमात्र समर्पण देखा, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा देखा मुर्शिद के प्रति, और यही देखा राजा भर्तृहरि में गुरु गोरक्षनाथ के प्रति। दुनिया के प्रति, जगत के प्रति, संसार के प्रति समर्पित होने वालों, एक बार अपने मालिक के प्रति भी समर्पित होकर देखना, सदा सदा के लिए जगमगा जाओगे, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगे। ये जन्म अगला जन्म नहीं है, ये मत सोचना अगला जन्म होगा तो देखेंगे, इसी जन्म में करना है। अगला जन्म किसने देखा, किसको मिला, किसको गारंटी है कि अगला जन्म मिलेगा? और अगला जन्म कोई जरूरी है कि मालिक के प्रति लगेगा? जैसे ये जन्म लग रहा है जिधर, उधर अनेकों जन्म पहले लग चुके हैं, और जन्म कितने गवाएगा, कितने जन्म गवाएगा? कोई जन्म तो जीवन जोत जगाए, कोई जन्म तो जीवन की आभा पिरोए, कोई जन्म तो जीवन को जगमगाए। तब जाना, ये मत सोचना कि हम बुढ़े हो गए, हम वृद्ध हो गए, हमारी जिंदगी तो अब खत्म हो गई। नहीं, आखिरी दम तक संभावना का दीप जलता है, आखिरी दम तक पॉसिबिलिटी का रूप बनकर के उतरता है। संभावना आखिरी दम तक निहित है, आखिरी दम तक स्वीकार होती है। जिस वक्त भी भीतर की प्यास लगन उत्कंठा पकड़े, उसी वक्त, चाहे वो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, कुर्बान होते जाइए उसके एकमात्र समर्पित भाव में, कुर्बान होते जाइए उसकी ओर। वही है एकमात्र जीवन दिशा प्रदान करने वाला, और एक दिन वो काम आती है। राजा भर्तृहरि के काम आई है। राजा भर्तृहरि अमर हुए हैं, इमॉर्टल हुए हैं, अमृतमय हुए हैं। उनके जीवन में जो घटना घटी है वो गुरु की देन है, जागृत पुरुष की देन है। धन्य धन्य है जीवन। सारी उम्र गवा दिया गुरु के चरणों में, एक दीवाना प्यासा रिंद होकर के, और अमृत से स्वरूप को पा गया। सारी दुनिया को दिखा गया, सारी दुनिया को दर्शा गया, सारी दुनिया को ये उपदेश दे गया, अपनी करनी से दे गया कि जब किसी प्रकार की ऐसी हालात घर के बच्चे करें, परिवार करे, कोई करे, तुम प्रभु की ओर जुट जाना। वो तो एकमात्र कारण बन के आया है तुझको जगाने के लिए। तनिक मात्र भी दुखी नहीं होना, अपने मालिक के प्रति जाग जाना, अपने प्रभु के प्रति जाग जाना। ये एक महान प्रैक्टिकल संदेश, मैसेज उन्होंने अपने जीवन से प्रदान किया है, और यही एकमात्र जिंदगी है जो अपने प्रति जगमगाती चली जाती है, कारण भीतर ढूंढती है, बाहर नहीं।